Hello students, welcome to Textbook Exercises Solution Series. So in the previous episode we have finished till question number 5 of exercise 4.1. Here we are going to start from question number 6 onwards. So let's start the lecture with the motivational curve. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को करने के लिए, समझने के लिए, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 किया हुआ है तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो अच्छे से कंसंट्रेट कीजिए। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही बिल्कुल ये सिमिलर है। तो देखिए, इसमें भी बोला गया है वन ऑफ द लाइन गिवन बाय दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था, हमें कंडीशन फाइंड करनी थी। फाइंड द कंडीशन व्हेन वन ऑफ द लाइन is perpendicular to that particular line or perpendicular to that particular line or coincide with that particular line। ये हमने किया था क्वेश्चन नंबर 5 में। तो उसको पहले अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, ये क्वेश्चन और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो देखिए, इसमें हमें जो कंबाइंड इक्वेशन है लाइन की वो क्या दी हुई है। कंबाइंड इक्वेशन लाइन की क्या दी हुई है, ax² 2hxy प्लस by स्क्वायर। अब मैं इसका अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन करती हूँ सो ये हो जाएगा bm² 2hm और a इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई। ओके, ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब देखिए, अब मैं आगे क्या कर सकती हूँ। अब इसमें क्या कंडीशन मुझे दिया हुआ है, जो वन ऑफ द लाइन ऑफ दिस इज परपेंडिकुलर टू दैट। तो ये लिख देंगे वन ऑफ द लाइन गिवन बाय ax² 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0 इज परपेंडिकुलर टू px प्लस qy इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये कंडीशन गिवन है। तो स्लोप ऑफ px प्लस qy इज इक्वल्स टू 0 इज माइनस p अपॉन q माइनस a अपॉन b होता है स्लोप का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए, ये जो है हमारी, ये इसकी एक लाइन के परपेंडिकुलर है। तो स्लोप जो होगा हमारा, स्लोप जो होगा या फिर therefore one of the root of auxiliary equation वो कितना हो जाएगा। देखिए, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो है इसकी एक लाइन के परपेंडिकुलर है, तो जो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसका एक रूट क्या हो जाएगा, जो कि इसके परपेंडिकुलर स्लोप होगा। तो ये p बाय माइनस पी बाय क्यू है, तो वो कितना हो जाएगा, प्लस क्यू बाय पी, प्लस क्यू बाय पी, राइट। तो ये इसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्लोप हो जाएगा। ओके, तो ये जो है हमारा इसका एक रूट हो जाएगा। तो देयरफॉर पुट m इज इक्वल्स टू q बाय p। ये हमने क्यों ऐसा किया है, क्योंकि ये इसके क्या है, मतलब ये जो लाइन है इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन की एक रूट के परपेंडिकुलर है, तो उनका स्लोप क्या हो जाएगा, या फिर ये इसके एक लाइन के परपेंडिकुलर है। तो अगर इस लाइन का स्लोप ये है तो परपेंडिकुलर स्लोप ये होगा। तो हम ये पुट कर सकते हैं एक रूट के फॉर्म में। तो bm² प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0, इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, bq बाय p² प्लस 2hq बाय p प्लस a इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा, bq² अपॉन p² 2hq बाय p प्लस a इज इक्वल्स टू 0। इसको हम p² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो bq² 2hqp हो जाएगा। ठीक है, ओके, p² से मल्टीप्लाई कर देंगे p² इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरी कंडीशन आ गई थी। अब हमें प्रूफ क्या करना था, देख लीजिए, हमें प्रूफ क्या करना था, इट इज़ by²। तो यहाँ पर
ये आपके यहाँ पर एक मिस्टेक है क्वेश्चन में ही। ये हमारा वैसे भी जो कंडीशन होती है हमारी, दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई, तो ये यहाँ पर मिस्टेक आप इसको करेक्ट कीजिएगा टेक्स्ट बुक में। सो ये आपका AP² 2HP³ प्लस BQ² इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लाइन्स, ओके, दैट पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड मेक इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद लाइन y इक्वल्स टू 3। देखिए इसमें पहले मैं क्वाड्रेंट्स बना लेती हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है कि हमारा y इक्वल्स टू 3 लाइन, तो y इक्वल्स टू, ये मेरा क्या हो गया, y इक्वल्स टू 3, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस बना दिया, ठीक है। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और ये मेरी y इक्वल्स टू 3 मेरी लाइन हो गई। और कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट पासिस थ्रू ओरिजिन। अब देखिए ओरिजिन से हमारी जो लाइन है वो कैसे पास कर सकती है, या तो वो ऐसे पास कर सकती है या वो ऐसे पास करेगी। ओरिजिन से जो लाइन पास करेगी, ठीक है, y इक्वल्स टू mx की लाइन होगी, वो ऐसे करती है। और साथ में ये बोला गया है कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रही है y इक्वल्स टू 3 के साथ, y इक्वल्स टू, तो ये जो लाइंस हो गई मेरी, ये 2 लाइंस हो गई जो कि ओरिजिन से पास कर रही है, और वो y इक्वल्स टू 3 के साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रही है। यानी अगर ये सपोज कीजिए O है और ये A है, ये B है, तो OAB मुझे क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। OAB मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब ये जो मेरी लाइन है, ये जो लाइन है, ये A सपोज कीजिए AC हो गया और ये BD हो गया, तो AC और BD की मुझे कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करनी है। ये बोला गया कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लाइन। किस किस की मुझे कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करनी है, AC और BD की। तो पहले मुझे AC की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, BD की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, एंड देन मैं उसका प्रोडक्ट कर दूंगी U इंटू V, तो मुझे क्या निकल जाएगा, उसकी कंबाइंड इक्वेशन निकल जाएगी। अब देखिए इक्वेशन ऑफ BD कैसे फाइंड करेंगे। हमें पता है कि BD जो है वो ओरिजिन से पास कर रही है, तो y इक्वल्स टू mx प्लस c नहीं होगा, y इक्वल्स टू mx होगा उसका इक्वेशन। कोई भी लाइन जब ओरिजिन से पास करती है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू mx। तो देखिए अब m कैसे फाइंड करेंगे। सो m क्या होता है, स्लोप। m क्या होता है हमारा, स्लोप। तो इसका जो स्लोप होगा हमारा, ये BD जो लाइन है, इसका स्लोप क्या होगा, ये होगा। स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ उस लाइन के बीच का एंगल को हम स्लोप कहते हैं। पॉजिटिव x एक्सिस से उस लाइन के बीच का एंगल। उसी तरह से अगर मैं AC का स्लोप बोलूं, तो AC का स्लोप क्या होगा मेरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अगर मुझे OB का या फिर BD का स्लोप पता चल जाए, यानी ये वाली जो लाइन है BD, इसका मुझे स्लोप पता चल जाए, और मेरे को लाइन AC का स्लोप पता चल जाए, तो मैं आसानी से वो इक्वेशन निकाल सकती हूँ, और जो वो इक्वेशंस निकल जाएंगी तो मैं उसका कंबाइंड इक्वेशन भी निकाल लूँगी। तो अब ये जो 2 मैंने एरोज बनाए हैं, ये एंगल्स में कैसे फाइंड कर सकती हूँ, ये देखिए। तो क्योंकि हम जानते हैं ट्रायंगल, जो ट्रायंगल है मेरा, कौन सा ट्रायंगल AOB, वो कैसा है, इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के वजह से मेरा क्या हो जाएगा, ये जो एंगल्स हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये कितना होगा मेरा 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री होगा। तो मैं क्या कह सकती हूँ, देयरफॉर एंगल AOB जो होगा वो मेरा कितना होगा, 60 डिग्री होगा। AOB कितना होगा, 60 डिग्री होगा। और देखिए ये अगर 60 डिग्री है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है, तो मैं क्या कह सकती हूँ, AOB 60 डिग्री होगा। एंगल ABO जो होगा मेरा, ABO, वो एंगल
BOX लाइन के क्या होगा, इक्वल होगा। यानी ये वाला एंगल जो होगा मेरा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। यानी मुझे ये वाला एंगल जो है, यानी ये जो एंगल है वो भी मुझे कितना मिल गया, 60 डिग्री मिल गया। ठीक है, यानी एंगल BOX मुझे कितना मिल गया, 60 डिग्री मिल गया। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ स्लोप जो होगा, स्लोप होगा BD का, वो कितना होगा, BD इज tan 60 डिग्री। स्लोप M इजिकल्स टू टेन थीटा भी होता है, M इक्वल्स टू टेन थीटा। स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास M इजिकल्स टू टेन थीटा होता है। सो मेरा स्लोप ऑफ BD मुझे कितना मिल गया, 60 डिग्री मिल गया। अच्छा, क्यों 60 डिग्री आया, क्योंकि ये 60 है तो ये वाला भी हमारा 60 होगा। ठीक है, कौन से एंगल्स हैं ये, हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। तो ये 60 है तो ये भी मेरा 60, ये 60 तो ये भी 60, ऑल्टरनेट एंगल से, तो मेरा स्लोप ऑफ BD निकल गया। अब देखिए एंगल AOX कितना होगा, एंगल AOX कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास 60 है और ये भी मेरे पास 60 है। तो एंगल AOX को मैं एंगल AOB प्लस एंगल BOX कह सकती हूँ। ठीक है, और एंगल AOB मेरे पास 60, यानी एंगल AOX कितना आ गया मेरे पास, 120 डिग्री। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकती हूँ, स्लोप जो है मेरा, स्लोप किसका मेरा बोलिए, BD का स्लोप मेरे पास 60 डिग्री आ गया, और स्लोप ऑफ AC कितना हो जाएगा मेरे पास, tan 120 डिग्री। ठीक है, क्योंकि M इजिकल्स टू टेन थीटा होता है। तो मेरे पास स्लोप ऑफ BD आ गया, स्लोप ऑफ AC आ गया। ठीक है, स्लोप ऑफ BD, स्लोप ऑफ AC। तो इक्वेशन ऑफ BD मेरे पास कितना हो जाएगा, y इजिकल्स टू mx, और इसका स्लोप कितना है, tan 60 डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू √3, और ये कितना है, tan 120 डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू -√3। तो इक्वेशन ऑफ BD कितना हो जाएगा, √3x, और हम कह सकते हैं √3x माइनस y इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ AC देखिए कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू mx, नहीं तो इसको 1 और 2 ले लेते हैं, m1 और m2। ठीक है, तो इसका AC का स्लोप कितना है, -√3x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, अगर मैं इसको इधर ट्रांसपोज कर लूँ तो √3x प्लस y इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरी इक्वेशन ऑफ BD और इक्वेशन ऑफ AC आ गई। इसको मैं U, इसको मैं V लिख लूँगी, तो मेरी कंबाइंड इक्वेशन बोलिए क्या हो जाएगी, कंबाइंड इक्वेशन क्या होती है मेरी, UV इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा मेरा √3x माइनस y, √3x प्लस y इज इक्वल्स टू 0। A² माइनस B² का आइडेंटिटी अगर हम लगा देंगे तो 3x² माइनस y² इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरी क्या आ गई, कंबाइंड इक्वेशन आ गई। देखिए बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप इसको डायरेक्ट डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो एंगल कितना होगा, बट आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अगर इसको मैं सिंपल वर्ड्स में सिखाऊं तो आपको क्या, सिर्फ चीज़ देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे ये एक्सिस के साथ लाइन है और ये हमारा क्या बना रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है। तो मुझे स्लोप जो चाहिए, मुझे ये वैल्यू चाहिए, तो मुझे ये इस लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी, जो ये वाली लाइन है इसकी इक्वेशन मिल जाएगी, और मुझे ये एंगल चाहिए तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसकी इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये इस वाली लाइन के साथ का एंगल मेरा 60 डिग्री आ गया। ठीक है, इस 60 डिग्री आ गया, और इस वाली लाइन के साथ का एंगल मेरा 120 आ गया। तो इससे मुझे इसका tan थीटा स्लोप होता है, तो tan 60 डिग्री मुझे इसका स्लोप मिल गया, एंड tan 120 डिग्री से इसका स्लोप मिल गया। स्लोप मिलते ही मैंने y इक्वल्स टू mx वैल्यू लगा के, इक्वेशन लगा के मैंने उसकी इक्वेशन निकाल दी, और जब इक्वेशन निकल गई तो उसकी मैंने कंबाइंड इक्वेशंस निकाल दी। ओके, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, इस वजह से हमारा इस तरह से हुआ। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय दिस इज 4 टाइम्स द अदर। मतलब ये जो है कंबाइंड इक्वेशन है, इसमें 2 स्ट्रेट लाइन्स है, उसमें जो स्लोप है एक लाइन का,
दैट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द अदर। ये हमें गिवन कंडीशन दी हुई है। स्लोप ऑफ वन लाइन इज 4 टाइम्स द स्लोप ऑफ अदर। ये गिवन कंडीशन दी हुई है हमें। अच्छा, अब हमारे पास इक्वेशन क्या है? ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0। ये कंबाइंड जॉइंट इक्वेशन है टू लाइंस की, जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था इसमें? सम ऑफ द स्लोप्स क्या होता है? -2h/b एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स क्या होता है हमारा? प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स a/b। ओके, तो देखिए अब इसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है? m1 इज़ 4m2, दैट इज़ द गिवन कंडीशन। तो यहाँ मैं m1 को 4m2 से रिप्लेस कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ मेरा m2 क्या हो जाएगा? -2h/5b। ये mm 5m हो जाएगा, तो 5m2 इक्वल्स टू दिस, तो m2 इक्वल्स टू -2h/5b। ओके, अच्छा, अब मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ m2 की वैल्यू यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर भी मैं अगर m1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ, तो m1 क्या है मेरा? 4m2 है, राइट। m1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर दी, m1 इज़ 4m2, तो 4m2² इज इक्वल्स टू a/b। ये हो जाएगा मेरा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो ये मेरा ये सम ऑफ स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स लिया, और सिर्फ मैंने m1 की जगह 4m2, यहाँ पे m1 की जगह 4m2 लिखा। यहाँ से मैंने m2 की एक वैल्यू कैलकुलेट कर ली, वो m2 की वैल्यू मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँगी, तो क्या हो जाएगा? इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 4, ये हो जाएगा मेरा 4h² इज इक्वल्स टू a/b। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 16h² इज इक्वल्स टू 25b² इंटू a/b। तो 16h² इज इक्वल्स टू 25ab। तो ये मेरी कंडीशन आ गई, यही मुझे प्रूव करना था। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बोला है इफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय द इक्वेशन बाइसेक्ट्स एन एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये इसमें दो लाइंस हैं, दो लाइंस की कंबाइन इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है। इसमें बोला है इनमें से कोई एक लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट कर रही है। तो सपोज कीजिए वो लाइन क्या होगी हमारी? ये होगी, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट कर रही है, या फिर हमारी क्या लाइन हो सकती है? वो ये लाइन हो सकती है जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट कर रही है। तो ये हमारी लाइन जो होगी, तो इसका स्लोप क्या हो सकता है हमारा? या तो हमारा ये क्या हो जाएगा हमारा 45 डिग्री हो सकता है, या फिर इसका स्लोप कितना हो सकता है हमारा 135 डिग्री हो सकता है। तो ये लाइन मेरी AB हो सकती है या ये CD लाइन हो सकती है। मतलब ये जो दो लाइन हो सकती है उसका स्लोप इधर 45 डिग्री हो सकता है, मतलब, या फिर 135 डिग्री हो सकता है, ये हो सकता है। तो अब देखिए गिवन कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, वो क्या है मेरी? ax² 2hxy प्लस by²। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी मेरी? बोलिए, bm² 2hm प्लस a इज इक्वल्स टू 0। ये इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई, ठीक है। सिंस one of the line given by ax² 2hxy plus by² is equals to 0 bisects the coordinate axis, ठीक है, axis, therefore तो उनके स्लोप्स क्या हो सकते हैं? स्लोप्स में भी tan 45 और tan 135 डिग्री। दैट इज स्लोप क्या हो सकता है मेरा? इधर
+1 और -1। तो ये मैं 1 और -1 इसमें पुट कर सकती हूँ। सो m = 1 और m = -1 may be the root of the auxiliary इक्वेशन। ये हो सकता है हमारा, ठीक है, क्योंकि वो जो लाइन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट कर रही है, तो उसका स्लोप या तो 1 हो सकता है, -1 हो सकता है। तो 1 या -1 हमारी इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट हो सकता है। तो हम पहले पुट करते हैं m = 1। m = 1 पुट करेंगे तो ये b हो गया मेरा, ये 2m हो गया प्लस a = 0, राइट। तो a + b = -2h हो गया, और स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे तो a + b² = 4h² हो गया, ठीक है। तो पुट m = 1 किया तो मेरी ये कंडीशन आ गई। अब मैं कर लेती हूँ जरा पुट m = -1 पे भी देख लेते हैं। सो m = -1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो क्या आ जाएगा, b - 2h, m की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो प्लस a = 0, बिकॉज -m² तो 1 -1² 1 ही रहेगा। तो यहाँ मैं क्या कह सकती हूँ, a + b = 2h, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो a + b² = 4h²। तो ये मेरी कंडीशन जो है वो दोनों के लिए ये मेरी कंडीशन ट्रू हो रही है। So here we have finished all the problems given in exercise 4.1. In the next episode, we will be starting exercise 4.2. So till then, keep practicing.